भाई बता रहे कि पिछले 4 साल से इसके सिर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। ये बता रहे जिसकी वजह से इनको हॉस्पिटल में जाना पड़ा। जैसे ही हॉस्पिटल में गए तो इस भाई को आईसीयू में एडमिट किया गया और डॉक्टरों ने इनको मेंटल घोषित कर दिया और बता रहे कि आप कभी भी चंगे होने वाले नहीं हो। जैसे ही ये भाई बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो चुका था, ये भाई बता रहा था कि मैंने जीवन में आस मुका दी कि मैं मेंटल हो चुका हूँ। लेकिन जैसे ये भाई ताजपुर चर्च में आए, लास्ट कैबिन में बैठे थे और प्रॉफिट जी आपने उठाकर इनके लिए भविष्यवाणी की कि परमेश्वर तेरे जीवन में बड़ी गवाही बनाने जा रहा है। इस भाई ने उस प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और ये भाई बता रहे मैंने अगले दिन जाकर उसी डॉक्टरों के पास गए जिन्होंने मेंटल घोषित किया था। वो डॉक्टर भी हैरान रह गए, नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुके हैं और मेंटलिसिटी की प्रॉब्लम से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। हालेलुया। जेएमसी की बेटे आपने मतलब मैं आया था चर्च। कोई बात नहीं, पहले आप खुलकर बोलो जो आपकी गवाही है। बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग जिनको दिमागी तौर पर परेशानी है। पवित्र आत्मा ने अभी मुझे एक चिन्ह दिखाया कि जो लोग दिमागी तौर पर अभी हॉस्पिटलाइज हैं, जिनको मेंटल डिसऑर्डर है या जिनके बच्चे आज इस गवाही को सुनते ही और आज के वचन को सुनते ही बहुत बड़ा आश्चर्य उनके जीवन में होने वाला है। जिनको दिमागी तौर पर कोई प्रॉब्लम है, जिनके बच्चे मेंटली डिसऑर्डर है, उनके बच्चे ठीक होने वाले हैं। और इस समय जो हॉस्पिटलाइज हैं, जिनको डॉक्टर ने ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बोला है, वो भी ठीक होने वाले हैं। यस, दिल खोल कर आप तू गवाही दे। यस प्रोफेट जी जय मसीह की। जय मसीह की। सारी कलीसिया को जय मसीह की। मैं मतलब आया था यहाँ पे ताजपुर चर्च में। कब आए थे आप? 2023 में सितंबर 2023 में आपने yes. भविष्यवाणी की कि तेरी गवाही बन रही है और परमेश्वर में भविष्यवाणी को रिसीव किया। और आपको प्रॉब्लम क्या थी बेटे? आप प्रॉब्लम बताएं पहले, क्या प्रॉब्लम थी? मुझे दुष्ट आत्माओं से प्रॉब्लम थी और मेरा ब्रेन जो था लगता था फट जाएगी और मैं पागल भी हो गया था। और सबने कहा, डॉक्टर ने क्या बोला था बेटे? डॉक्टर ने भी बोला कि पागल हो गया और सबने मतलब मुझको पागल घोषित कर दिया था और मुझको विश्वास था कि परमेश्वर और मेडिकल रिपोर्ट आपके पास थी? डॉक्टर से जो टेस्ट कराया उसमें डॉक्टर ने रिपोर्ट में कुछ आया था? सब रिपोर्टें नॉर्मल आई। वो तो बाद में आई है, पहले क्या था? पहले नहीं, पहले दवा नहीं कराए थे, बस मतलब प्रार्थना कराए थे। और अच्छा, डॉक्टर क्या बोलते थे आपको? डॉक्टर मतलब मैं जब हॉस्पिटल में गया तो एडमिट हुआ, मेरे को आईसीयू में डाल दिया। मैं कभी भर्ती नहीं हुआ था, मैं बोर हो गया वहाँ पे। उसके बाद बोला कि मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे प्रेयर होगा तो मैं सही हो जाऊंगा। तो उसके बाद मतलब सभी लोग डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, दिमागी तौर पर इसको पागल घोषित कर दिया गया था। और ये वहां प्रॉफिट जी इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। जे बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि 5 मंथ से इसके हस्बैंड को हार्ट की प्रॉब्लम हो चुकी थी। जे बताने के बहुत परेशान हो चुके, जगह जगह गए लेकिन आराम नहीं मिल पा रहा था। डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने इन्हें क्लियर बोल दिया था कि आपको ऑपरेट करवाना पड़ेगा। जे बहन बता रहे हैं कि हमारा भरोसा परमेश्वर पर था। जे बता रहे हैं कि जैसे हम ताजपुर चर्च में आए और प्रॉफिट जी से स्पेशल लैंड प्रार्थना कराई, प्रॉफिट जी ने इन्हें परफेक्ट वर्ड दिए थे कि चेक करो आप हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद होने जा रहे हो। जब मैंने विश्वास के साथ अपने हस्बैंड के लिए प्रोफेसी को रिसीव किया, इनका हस्बैंड 5 मंथ की हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो चुका है। प्लस साथ ही साथ जब बता रहे हैं जो काफी समय से प्लॉट लेना चाहते थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे। जब बता रहे हैं कि हम ताजपुर चर्च में आए और प्रॉफिट जी प्रोफेसी कर रहे थे कि जो प्लॉट लेना चाहता है, जो घर बनाना चाहता है, प्रभु ने प्लॉट के साथ ब्लेस करने जा रहा है। जब मैंने विश्वास के साथ प्रोफेसी को रिसीव किया, आज जब मैंने बता रहे हैं 20 लाख के प्लॉट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। सबको जेएमसी की, पापा जी को जेएमसी की। पापा जी मेरे हस्बैंड को हार्ट प्रॉब्लम थी, उन्होंने मेडिकल कराया, उसमें आया कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है। उन्होंने डॉक्टरों ने बोला कि आप बिना ऑपरेशन के सही नहीं हो सकते। मैंने आप पर भरोसा था, मैं यहाँ आई, मैंने स्पेशल ले हैंड करवाई अगस्त महीने आपसे। और दिसंबर से पहले ही उन्होंने मेडिकल कराया। यहाँ मेंबरशिप मीटिंग में आई और आपने मतलब बोला था कि आप गुड न्यूज़ से ब्लेस हो। मेरे हस्बैंड का उसी टाइम फ़ोन आया, मेरे हस्बैंड बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट से ब्लेस हो चुके हैं। यीशु नासरी में जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले।
जितने लोग खुश हैं इन गवाहियों से, बस दूसरी इतने गवाही से लोग पापा खुश जी, हैं। दूसरी गवाही पापा एक जी, दूसरी गवाही और है। यस, पापा जी आप प्रोफेसी कर रहे थे, मैंने प्रोफेसी को रिसीव किया। आप बोल रहे थे आप प्लॉट के साथ बड़े बड़े बिजनेस के साथ ब्लेस होने जा रहे हो। पापा जी मेरे बच्चे बाहर है कनाडा में, वो भी ब्लेस हुए और मैंने भी यहाँ पे 20 लाख के प्लॉट से ब्लेसिंग मिली मेरे को यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। प्लॉट इस बहन को मिला है, लेकिन प्लॉट इस बहन को मिला, लेकिन आप खुश नहीं हैं। असली मसीहत। धन्यवाद बहन, थैंक यू, बैठिए आप। असली मसीहत, मसीह का बेटा और बेटी वही है जो एक दूसरे की खुशी में और एक दूसरे के दुख में शामिल होते हैं, शरीक होते हैं, जो दूसरों के दुख को अपना समझते हैं और ठान लेते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, सहयोग करने के लिए, और एक दूसरे की खुशी में नाचते और झूमते भी हैं। और आप ताली बजाने, प्लॉट उसको मिला है, मैं कहता ताली इधर बजनी चाहिए। यस 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 यस। एक ब्रांच से भी एक गवाही को हम सुनेंगे। यस प्लीज। यस, दिल्ली ब्रांच। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत अद्भुत गवाही है। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं, ये बेटी जब 8 साल की थी, इनकी रिपोर्टें कराई गई तो रिपोर्टों में पता लगता है कि इस बेटी का यूट्रस है ही नहीं। आप ये रिपोर्ट में देख सकते हैं, नॉन विजुअल यूट्रस लिखा हुआ है। जब ये बहन बच्ची 14 साल की हुई, ये दिन को दिल्ली ब्रांच के बारे में पता लगा, ये दिल्ली ब्रांच में आए, प्रॉफिट जी ने स्पेशल बीज बोया, प्रार्थना कराई, आज ये गवाही के साथ खड़े हैं, वो सारी रिपोर्टें नॉर्मल हो चुकी है। हेलो हालेलुया। प्रॉफिट जी एक और अद्भुत गवाही है। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनकी बेटी को बचपन से गुप्त रोग था, ना ही वो मोशन कर पाती थी, ना यूरिन कर पाती थी। सारी रिपोर्टर डॉक्टर्स ने बोला था कुछ नहीं हो सकता, बहुत इलाज कराया, लेकिन जैसे दिल्ली ब्रांच में आए, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज किया, आज ये गवाही के साथ खड़ी है, इनकी बेटी बिल्कुल चंगी हो चुकी है। प्रॉफिट जी एक और अद्भुत गवाही है। ये भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनकी वाइफ जब 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर ने बोला था कि बेबी अबॉर्ट करना होगा क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे। इन्होंने विश्वास किया, दिल्ली ब्रांच में आए, प्रार्थना कराई और विश्वास के साथ अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को रिसीव किया। आज ये भाई इतने सालों बाद बेबी गर्ल के साथ बस हो चुके हैं। बहुत अद्भुत गवाहियां हैं। आप देख सकते हैं, ये भाई अपनी गवाही में बता रहे 16 साल बाद ये नशे से आजाद हुए, दिल्ली ब्रांच में अनॉइंटिंग ऑयल वाटर यूज किया, अब प्रोफेसर कर रहे थे, रिसीव किया, 16 साल बाद नशे से बिल्कुल आजाद हो चुके हैं। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। और दिल्ली ब्रांच के लिए खुशखबरी है, मैंने कहा था ना, लास्ट संडे भी भविष्यवाणी किया था और आज फिर कर रहा हूं। आपकी गवाहियां, अगर इस संडे आपने 4 गवाहियां हैं तो अगली बार 8 होंगी, अगर 8 हैं तो 16 होंगी, मल्टीप्लाई, डबल गवाहियों की लाइन लगने वाली है। आप हैरान होने वाले हैं। और जो लोग लाइव सुन रहे हैं, आपके भी जीवन में, आपकी भी ब्रांच में गवाहियों की लाइन लगने वाली है। और चाहे आप दुबई से देख रहे हैं, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से, किसी ब्रांच से आप लाइव देख रहे हैं, या देश विदेश की धरती से, विश्वास है आप सेम नहीं हो। आज जैसे आप लास्ट संडे थे, आज वैसे नहीं हो। आपकी जिंदगी बदल चुकी है, बदल चुकी है आपकी जिंदगी। तो जोरदार तालियां बजाएंगे परमेश्वर के दास के लिए, जोरदार जोरदार जोरदार। हालेलुया। सब हम पढ़ते बाइबल में लिखा यूहन्ना 9:1 में, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था।
देखो यहाँ पर एक व्यक्ति था और जब वो अंधा बच्चा पैदा हुआ तो उसी समय वो आदमी यीशु मसीह के पास गया और जाकर कहने लगा, परमेश्वर मुझे एक बात बताओ, यीशु मुझे एक बात बताओ कि ठीक है मैंने आज तक सुना है किसी को पैरालाइज हो गया, हाँ इसने कोई पाप किया होगा, इसको कोई प्रॉब्लम हो गया, इसने कोई पाप किया होगा, लेकिन कहता है ये बच्चा जो जन्म से अंधा पैदा हुआ इसने क्या पाप किया? इसके माँ बाप ने पाप किया हो सकता है, लेकिन इसने कौन सा पाप किया जो जन्म से अंधा हुआ? क्योंकि मैंने सुना है जो पाप करता है वो बीमार पड़ता है, लेकिन इसने कहा, कहता है कि ये व्यक्ति ने, कहता है ये अंधा है जन्म से, इसने क्या पाप किया मुझे बता। यीशु मसीह ने कहा, कहता है कि इसने कोई पाप नहीं किया, कहता है ये इसलिए ऐसे पैदा हुआ कि ताकि परमेश्वर की योजना इसके जीवन से पूरी हो। हालेलुया। आज पवित्र Jalandhar, something miraculous happened. A woman trapped in unseen chains, a family bound by darkness. But when Prophet Bajinder Singh Ji stepped forward, everything changed. But he revealed about her life, left the entire church in awe. This is not just a story. It's a divine encounter that brought everything. Watch the full prophecy and powerful prayer that brought supernatural deliverance. ऐसे मैं देख रहा हूं किसी को, कोई बहन है यहाँ पर, आज परमेश्वर उसकी जिंदगी में कुछ नया काम करना चाहता है। आमीन। प्रभु आपसे बात कर रहा है। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा इस समय कैसे कोई, मैं से देखता हूं सोनम मेरा नाम है पापा। Wow! Accurate prophecy name. Sonam. आपका नाम सोनम है। यस पापा। प्रभु ने मुझे बोला, कहता कि आप बहुत सारे ब्लैक मैजिक के शिकार हो, बहुत सारी तकलीफें आप झेल रहे हो, यस पापा। लेकिन एक भी दिन आपने सुख से नहीं गुजारा। आपके पास पैसा आता है आपके पति के पास, लेकिन वो निकल जाता है, पैसा आता है निकल जाता है। आपके पति के पास ऐसी कमाई भी आती है कि जो सरकार से आई। पंजाब पुलिस में है मेरे पापा पति। Shocking prophecy. हैरान हो गई ये बहन अपनी भविष्यवाणी को सुनकर। मैंने ऐसे देखा अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहे थे ऐसे आने वाले समय में, लेकिन आपके पास पैसा आया वो टिका नहीं, दवाइयों में लगा दिया, किसी को दौरे फिट्स, आपको सारी कमाई उसने आपके पर लगा दिया। अब वो तंग हो गए, और कहता है जा तू चली जा, मैं नहीं जाना। करता है ऐसे, परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है, कहता है मैं उसके घुटने टिका रहा हूँ, उसको विश्वास दिला रहा हूँ, यीशु ही परमेश्वर। 11 तारीख और 10वां महीना। पापा मेरी बेटी का जन्मदिन है। रो पड़ी ये बहन अपनी भविष्यवाणी को सुनकर। तारीख 10वां महीना, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिखाया कि उसकी मुस्कान छीन ली है किसी ने। मुस्कान मेरी बेटी का नाम है। प्रभु ने मुझे दिखाया किसी लड़की की मुस्कान, खुशी छीन ली है। आपकी बेटी का नाम है मुस्कान है। मुस्कान को मुस्कान वापिस आ रही है। कनाडा की फाइल लगा रहे थे आप, लगा रहे थे कि नहीं? बनी बात के नहीं? पैसे की प्रॉब्लम है। आ जाना प्रेयर रूम में हमारे। पे दिलांदे खोल पाकरू, पे दिलांदे खोल पाकरू। सुन रहे हैं? कनाडा के लिए ब्लेसिंग तुम्हें मिल गई। कनाडा जो उनको समझा रही हूँ खुद भी समझ लिया। दोनों इस फैमिली को भी इसलिए बुलाया, तुम्हें भी मिल गई ब्लेसिंग कनाडा की, तुझे भी मिल गई। गवर्नमेंट कहेगी हमने बंद कर दिए, वो माथा पकड़ेंगे, ये पासपोर्ट पर हम मोहर क्यों लगा रहे हैं? हैरी कौन है? हैरी हरजिंदर मेरे पति का नाम है। Again, accurate prophecy name. कह देना ये पवित्र आत्मा की ओर से, जो तेरे घर में अंधेरा था आज से उजाला आने के लिए जा रहा है। जहाँ तुम सूना पड़ा था वहाँ रोशनी आने के लिए जा रही है। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि पवित्र आत्मा जा रहा है, और इसी समय आपके पूरे घर में एक
लहर आ रही है, लहर, एक शांति की लहर देख रहा हूं आपके घर में। आज से तुम्हारे जीवन में, तुम्हारी फैमिलियों में ब्लेसिंग आना शुरू हो जाएगा यीशु के नाम में। यीशु मसीह के नाम में तुम्हारी बरकतें डबल होंगी आज से यीशु मसीह के नाम में। आज की तरफ देख और चेक कराना, आज के बाद एक भी फिट्स नहीं पड़ेगा। मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, यह मेरा विश्वास है। मेरी प्रार्थना में वो अनुग्रह है परमेश्वर का। मेरे हाथ की तरफ देखो और आजाद और निकल रही है वो गंदी स्पिरिट आपकी आंखों से बाहर आ रही है। चलो कम आउट, बाहर आओ, बाहर आओ, चल निकल बाहर, चल। आज के बाद इसके कोई फिट्स नहीं पड़ेगा, क्लेम करता हूं, फिट्स नहीं पड़ेगा। चल निकल बाहर, फिट्स डालने वाली आत्मा निकलो, तेरे छुए को तोड़ देता हूं यीशु के नाम में। निकल बाहर और इसी समय आदेश करता हूं, देख अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप भी आ सकते हैं प्रॉफिट बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री। गॉड ब्लेस यू ऑल। बात की घटी आज भी तेरे अंदर है। कहता है इसका मतलब क्या है? वो घटी अंदर, कहता है तेरे अंदर विश्वास की घटी है। कहता है इसका मतलब तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और अगर तू ये बांट देगा तो भलाई का काम नहीं कर रहा। कह रहा है इसका मतलब, कह रहा है तेरे अंदर धीरज नहीं है, तेरे अंदर कृपा नहीं है, तेरे अंदर शांति नहीं है। कहता है तेरे अंदर आनंद नहीं है, तेरे अंदर प्रेम नहीं है। अगर तेरे अंदर प्रेम होता तो लोगों को बांट देता, अगर तू लोगों की हेल्प कर देता, भलाई कर देता। इसलिए वो कहता है कि कहता पढ़ते गलातियों 5 के 22 और 23 में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो यीशु मसीह के हैं उन्होंने शरीर को उसको लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाकें। मतलब परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर आपने आत्मा के फल पा लिए हैं, सुन लिए, वचन सुन लिए, तो आत्मा के द्वारा चलना भी पड़ेगा। अगर हम आत्मा के द्वारा नहीं चल रहे तो परमेश्वर का आत्मा कई बार उन परिस्थितियों को कहता आपकी लाइफ में आने नहीं देता। आज कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा, ये फैसला कोई प्रचारक नहीं करेगा, ये फैसला कोई व्यक्ति नहीं करेगा, कोई बिजनेसमैन नहीं करेगा, कोई मनुष्य नहीं करेगा। स्वर्ग और नर्क जो जाएगा कहता है कि वो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप खुद एक डिसीजन लेंगे और आत्मा कहता है आपका चरित्र करेगा। आपका चरित्र किस प्रकार का, आपका कैरेक्टर किस बात का है, आपके चरित्र में क्या भरा हुआ है। आप क्या गंदा सोचते हैं सारा दिन किसी के लिए? क्या आप गंदी शब्दावली यूज करते हैं सारा दिन? या आप किसी से ईर्ष्या रखते हैं? या फिर आप किसी का ले लेते हैं पैसा और वापिस नहीं देते? क्या आप किसी के, आज लग रहा होगा कि आप पास्टर जी इतने कोड़े कोड़े बातें क्यों सुना रहे हो, लेकिन आपको थोड़ी देर में आनंद आएगा और स्वर्ग की आशा। मैं कह रहा हूं कि आपके लिए स्वर्ग का डोर खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बहुत सारे लोग थे, यीशु मसीह के पास एक गया भविष्यवक्ता भी, और यीशु मसीह उन लोगों के भी के लिए कह रहा है, कहता है कि तुम मुझसे कहोगे कि मैंने तुम्हारे लिए बड़े बड़े काम किए, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी की, बड़ी बड़ी चंगाई की, बड़े बड़े प्रचार किए, बड़ी बड़ी आत्मा बचाई, लेकिन परमेश्वर कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु मसीह बोलता है, कह रहा मैं तुम्हें नहीं जानता। इसका मतलब चिन्ह चमत्कार करना, इसका मतलब कि बड़ा पास्टर बन जाना या बड़ा प्रॉफिट बन जाना या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन बन जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर की नजर में बड़ी बात वो है, कहता है जिसके चरित्र में सुधार है, जिसके कैरेक्टर में आत्मा के 9 प्रकार के फल है, तो परमेश्वर उसकी जिंदगी में काम करेगा। बड़ा बिजनेसमैन वो तब बनेगा, बड़े वरदान कहता है उसको मिलेंगे। कहता है जिसके अंदर कह रहा है कि वो आशीषित धन, कहता आप परमेश्वर से करोड़ों रुपया, मैं कहता हूँ बहुत सारे क्रिश्चियन करोड़ों रुपया मांग रहे हैं परमेश्वर से। मैं कई लोगों को देखा कि परमेश्वर मुझे अरबों रुपए की फैक्ट्री खोल दे, अरब करोड़ों रुपए का वो दे दे। मैंने देखा ही नहीं किसी के पास, आता ही नहीं है। रीजन कहता है कि रीजन है आपके चरित्र में कभी भलाई की है आपने, कभी किसी की आपने भला काम किया, आपने सोचा कि सिर्फ मैं खाऊं पीऊं और मेरा परिवार चले, भला काम। परमेश्वर ने कहा, कहता है उसी समय एक व्यक्ति दौड़ा हुआ यीशु मसीह के पास आया और उसने सुनते ही, वचन को सुनते ही कहने लगा कि यीशु मसीह मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा क्या तू वचन को नहीं जानता कि आज्ञा मान,
कहता है कि तू झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना, कहता है अपने पड़ोसियों से प्रेम रखना, कहता है ये सब तो मैं दादे परदादों से करता आ रहा हूँ। कहता है ठीक है, कहता है जा, कहता है अपना सारा कह रहा धन कंगालों में बांट दे। और उसी समय वो बहुत धनी व्यक्ति था और वापिस चला गया। और उसी समय मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक बात की घटी आज भी तेरे अंदर है। कहता है इसका मतलब क्या है वो घटी अंदर? कहता है तेरे अंदर विश्वास की घटी है। कहता है इसका मतलब तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और अगर तू ये बांट देगा तो भलाई का काम नहीं कर रहा। कह रहा है इसका मतलब कह रहा है तेरे अंदर धीरज नहीं है, तेरे अंदर कृपा नहीं है, तेरे अंदर शांति नहीं है, कहता है तेरे अंदर आनंद नहीं है, तेरे अंदर प्रेम नहीं है। अगर तेरे अंदर प्रेम होता तो लोगों को बांट देता, अगर तू लोगों की हेल्प कर देता, भलाई कर देता। इसलिए वो कहता है कि कहता मैं नरक ही चला जाऊंगा और वो वापिस चला गया। मतलब इतने गुस्से में लोग चले जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बता रहा है। आज लोग जो है आपस में फाइट करा रहे हैं। हम जब पढ़ते हैं इसी के, हम पढ़ेंगे 5 के 19 को और 21 को पढ़ेंगे। कौन लोग? मैं कह रहा हूँ कि आप एक गेट पर लगाना। आपके घर में 2 गेट है। मैं कह रहा हूँ जब आपके गेट खोलते हैं, बाहर वाला नहीं, जो आप अंदर वाला दरवाजा खोलते हैं। किसी के घर में इंग्लैंड अमेरिका में ये वाले दरवाजे होते हैं, सिंगल पट्टी वाला। लेकिन आजकल पुराने समय में 2 दरवाजे होते थे, 2 दरवाजे। अगर नहीं है तो आप अपने गेट पर लगाओ, अपने शीशे पर लगाओ। तो मैं तो कहता हूँ कि आपके बाहर गेट पर होना चाहिए। ये नरक जाने का रास्ता, ये स्वर्ग जाने का रास्ता। स्वर्ग जाने का रास्ता मैंने बता दिया। 5 का 22-23 प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। क्या आप रोज पूछे से आप करते हैं? आपके अंदर ये है, आते हैं आपके अंदर चरित्र में। और उसी समय आपने नरक जाना है तो ये वाली बातें बता रहा हूँ कि इसी के 5 के 19 और 21 को जब पढ़ते हैं, कह रहा है व्याभिचार, कह रहा है क्रोध, जलन, विरोध, फूट, डाह, विधर्म, मतवालापन, नशा, मूर्ति पूजा। कहता है कि आप जब ये वाली आप लगाएंगे, ये वाले लोग कहता है नरक जाएंगे। मतलब कि ये चीजें जो परमेश्वर को पत्थरों में, पेड़ों में कहता है विश्वास नहीं कर रहे, कहता है परमेश्वर उन चीजों से नाराज होता है। पवित्र आत्मा जानता है, कहता है कि आप लोग एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। तो हम इसलिए कह रहे कि जीवित, कह रहे कि आप जीवित, हम ये नहीं कहते कि आप जिंदा चर्च में आते हैं, लेकिन आप जिंदा बिजनेसमैन हैं, आप जिंदा लोग हैं। लेकिन आप उन लोगों की आराधना करते हैं जो पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में जिनको अस्तित्व नहीं है। तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि आप उन चीजों कि 5 साल से इस बहन के पास बेटा नहीं था, बेटा चाहते थे, 2 बेटियां थी। लेकिन ये बहन ने बिल्डिंग फंड के लिए स्पेशल सीड बोया और ले हैंड प्रार्थना करवाई। ये बहन बता रही है 5 साल के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस्ड हो चुकी है। कि हमने स्पेशल ले हैंड कराया था, उसके बाद बहुत सारे लोग देरी से आते हैं या टाइमिंग मिसमैच हो जाती है। उनसे विनती है, वैसे सब लोग अच्छे हैं, सब लोग जानते हैं कि खुदा के घर में बोना। तो जो लोग रह जाते हैं, जिनके वॉलंटियर नहीं आते, वो अपने आप काउंटर पे जमा करा दिया करो या आप हाथ हिला दिया करो। वॉलंटियर्स आपके पास आएंगे। जिन्होंने नहीं बोया, इस गीत में बहुत सारे लोग हाथ हिला रहे हैं, प्लीज दौड़ कर जाएं, दौड़ कर जाएं, दौड़ कर। देखो कितने सारे लोग हाथ हिला रहे हैं जिन्होंने नहीं बोया। दौड़ कर जाएं बेटे, दौड़ कर। और 2 बच्चे, 2 कर, जल्दी जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश।